हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शपायरो रिएक्शन एंड बामफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन। एक्चुअली ये दोनों ही रिएक्शन जो है एक दूसरे से एसोसिएटेड है और इन दोनों ही रिएक्शन में हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है ना वो होता है कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन। और यूजुअली यानी जनरली हम जो है कीटोन एज अ सबस्ट्रेट इन दोनों ही रिएक्शन में लेके चलते हैं और एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं। ये एल्कीन भी हो सकती है, जेड एल्कीन भी हो सकती है। और कई बार आपको सबस्ट्रेट जो है कोई भी कीटोन देने के बजाय वो क्या करता है, पर्टिकुलरली टोसाइल हाइड्रोजन आपको दे देता है। आपको पता है कि जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे आप हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन बनता है, और अगर आप टोसाइल हाइड्रोजन की उससे रिएक्शन कराएं तो टोसाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। और टोसाइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, ये हो गया टोसाइल ग्रुप हमारे पास CH3 S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर अटैच होता है जैसे NH के साथ यहाँ से अटैच हो। सो यहाँ पर जो है टोसाइल ग्रुप की जगह कोई भी अराइल सल्फोनाइल हाइड्राजीन भी आप लेके अराइल सल्फोनाइल हाइड्राजोन एज अ सबस्ट्रेट इसमें रिएक्शन में बना सकते हो। ये सबस्ट्रेट से पर्टिकुलरली कोई भी E और Z एल्कीन हम इन दोनों ही रिएक्शंस में बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि इन दोनों ही तरह के रिएक्शंस में हम किन रिएजेंट का यूज करते हैं और किस तरह की एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो देखो, स्पाइरो रिएक्शन में हमेशा हम एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस यूज करते हैं, ठीक है, और उसके भी उस बेस के 2 इक्विवेलेंट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्यूटाइल लिथियम एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस है, इसके 2 इक्विवेलेंट हम यूज करेंगे स्पाइरो रिएक्शन में। और इसके जनरली जितने भी क्वेश्चन है ना उनमें आपको लिखा मिलेगा 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम। ऑल्दो हम यहाँ लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड भी यूज कर सकते हैं। और बामफोर्ड स्टीवन में अगर हम देखें तो हम इनऑर्गेनिक बेसिस का यूज करते हैं, लाइक सोडियम मिथॉक्साइड हो गया, इथॉक्साइड हो गया, सोडियम मिथॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्राइड हो गया, लिथियम हाइड्राइड हो गया, और इनका जो है हम एक इक्विवेलेंट यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर जो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी ना स्पाइरो रिएक्शन में वो होगी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है ये यूजुअली या प्रीडोमिनेटली जेड एल्कीन की फॉर्मेशन स्पाइरो रिएक्शन में होती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है, बेसिकली लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारे पास मिलेगी। और इस केस में हमें मिलेगी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। और इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। अब सबसे पहले स्पाइरो रिएक्शन को देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला था कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा, यूजुअली हम कीटोन लेते हैं, तो कीटोन एज अ सबस्ट्रेट में 2 इक्विवेलेंट हमने ब्यूटाइल लिथियम डाला और फिर उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल हमने डाला। वाटर भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, उसमें H पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, तो हमारे पास पर्टिकुलरली एल्कीन बन जाएगी। ये एल्कीन जो है काइनेटिकली स्टेबल होगी यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, और जेड एल्कीन जो है प्रीडोमिनेटली इसमें बनती है। ये हमें पता है स्पाइरो रिएक्शन में, ठीक है। तो मैकेनिज्म को अगर देखें, सबसे पहले ये जो कीटोन है ना हमारे पास, तो पहले हम इसे हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने जो है लिया है बेसिकली टोसाइल हाइड्रोजन इन द एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम टोसाइल हाइड्रोजन इसका कीटोन का बना लेंगे। देन 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम डालेंगे। तो ब्यूटाइल लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे पहले देखो कि कौन से एसिडिक हाइड्रोजन को ये जो है मतलब एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एक तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है और एक इस कार्बन के पास ये 2 हाइड्रोजन है। तो देखो कौन है ये एसिडिक है, पहले तो इसको निकाल लेगा, हमारे पास N नेगेटिव बन गया, एक इक्विवेलेंट यूज हो गया। दूसरा इक्विवेलेंट इस H को निकाल के यहां पर भी नेगेटिव जनरेट करेगा, तो हमारे पास दूसरा हो गया। सो बेसिकली दोनों प्रोटॉन निकल के ये डाई आयनाइन स्पीशीज हमारे पास बन गए, ठीक है। 2 लिथियम पॉजिटिव आयंस जो है इसके काउंटर आयंस होंगे। अब ये चीज ध्यान से देखो, जैसे यहाँ एक एनायन बना यानी यहाँ पे एक एनायन बना, तो जो दूसरा एनायन बनेगा ना वो किस हाइड्रोजन से बनेगा, जो हाइड्रोजन जो है सिन डायरेक्शन में होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो हाइड्रोजन इन्होंने ब्यूटाइल लिथियम ने एब्स्ट्रैक्ट किया ना ये सिन है, मतलब इसी साइड में है जिस साइड में ये एंटी-S ग्रुप है। सो वहां से हमारे पास ये डायनाइन स्पीशीज जनरेट हो गई, ये हो गया हमारे पास डायनाइन स्पीशीज, ठीक है। अब इस डायनाइन स्पीशीज को देखो कि यहां से रीअरेंजमेंट क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे और टोसाइल ग्रुप सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। सो टोसाइल ग्रुप गया है सिस्टम से बाहर, रिएक्शन से बाहर। हमारे पास क्या बना, R डबल बॉन्ड R डैश सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये है कि यहां से नाइट्रोजन गैस निकल रही है, और जब एक रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस निकल रही है यानी एंट्रोपी बढ़ रही है।
क्योंकि नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है, ठीक है, तो रेंडमनेस बहुत ज्यादा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो हमें पता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। जितना ज्यादा डेल एस एंट्रोपी बढ़ेगी उतना ही नेगेटिव हमारे पास ये टर्म होगी, डेल जी उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहां पर देखो इस वजह से ड्राइविंग फोर्स के यहां से आ जाने का कि नाइट्रोजन जो है सिस्टम से बाहर निकल रही है और हमारे पास ये स्पीशीज बन रही है। अब ये जो है हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, काउंटर आयन, लिथियम पॉजिटिव आयन, और इसके अलावा ये तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ गया। उससे पहले ये चीज समझो कि यहाँ पर जो ये डायनाइन स्पीशीज बनी है ना, बेसिकली क्यों ये सिन डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब ये जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है और ये एनटीएस वो सिन है, क्यों है, क्योंकि ये जो लिथियम पॉजिटिव आयन है ना, ये दोनों डायन आयन के साथ ऐसे कोऑर्डिनेट करता है, ऐसे 5 मेंबर रिंग बन जाती है, 1 2 3 4 5, लिथियम पॉजिटिव आयन कोऑर्डिनेट करता है, तो ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में होगी, तभी तो लिथियम आयन यहां से भी कोऑर्डिनेट कर पाएगा और यहां से भी कोऑर्डिनेट कर पाएगा। सो इस वजह से यहाँ पर जो है मतलब सिन रिलेशनशिप में एनटीएस और ये हाइड्रोजन होता है जो एब्स्ट्रैक्ट होता है बुटाइल लिथियम से। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अभी आ गया। सो इसमें अब आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल सकते हो, इवन आप अगर इसमें वाटर भी डालोगे तब भी ये इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि इसके H को ले लेगा, OH को बाहर निकाल के हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना देगा, R-, ये प्रोडक्ट बना देगा, हमारे पास एल्कीन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। या फिर आप ये ना करके H पॉजिटिव भी डाल सकते हो, सीधा H पॉजिटिव आपने डाला तो यहाँ पर H आ गया हमारे पास, बात तो सेम है ना, एल्कीन ही बन रही है ना, यहाँ पर H ही है अब भी। यहाँ पर अगर आप ड्यूटेरियम डालते हो, D2 डालते हो, तो उस केस में यहाँ पर ड्यूटेरियम आ जाएगा। सो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल के आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना सकते हो, जरूरी नहीं एल्कीन बने। अब मतलब ये डबल बॉन्ड तो बनेगी, उसके अलावा और भी ग्रुप आ सकते हैं। अब यहाँ तो मैंने वाटर का केस ले लिया, ये एल्कीन बन गई। अगर मैं इसी में CO2 डाल दूं और फिर वर्कअप कर दूं H पॉजिटिव से या H3O पॉजिटिव से, सो वर्कअप के बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ये तो एज इट इज है, नेगेटिव ने CO2 पे अटैक करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, कार्बोक्सिलेट बनेगा वर्कअप के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये एज अ प्रोडक्ट आ सकता है। इसी में अगर मैं DMF डाल दूं, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, स्ट्रक्चर क्या होती है, ये रहा हमारे पास NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, तो इस पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये सिस्टम से बाहर, बेसिकली फॉर्माइलेशन हो जाएगी, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, R- फॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना। इवन इसी में जो है हम अगर फॉर्मल्डिहाइड डाल दें, ये है फॉर्मल्डिहाइड विद H पॉजिटिव, तो देखो सबसे पहले H पॉजिटिव यहां जाएगा, OH पॉजिटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, OH बन गया, और इस कार्बन पॉजिटिव पे ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, तो CH2OH यहां अटैच हो जाएगा। सो बेसिकली यहां पर CH2OH ऐसे अटैच हो जाएगा इस केस में। सो बेसिकली हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इलेक्ट्रोफाइल वी आर टेकिंग इन दिस रिएक्शन, ठीक है। अब ये तो हमारे पास मैकेनिज्म हो गया, और हमें पता है कि हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट इस केस में बनना है, ठीक है। तो अब देखो कि अगर इसका एग्जांपल हम ले ले, बेसिकली यहाँ पर जो है साइक्लोहेक्सेनोन था, ऑक्सीजन यहाँ पे, तो हमने उसका जो है टोसाइल हाइड्रोजोन बना दिया है, तो उस केस में 2-ब्यूटाइल लिथियम से हम ट्रीट कर रहे हैं इसको, और वाटर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव होगा, तो हम बोल रहे हैं कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, यानी प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनना चाहिए, यहाँ पर ये हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है ये रीजन क्या बताएंगे हम कि लेस सब्स्टिट्यूटेड क्यों बन रही है। तो देखो लेस सब्स्टिट्यूटेड मतलब यहाँ बन रही है, एक तो ये ब्यूटाइल लिथियम पहले यहाँ से ये एनाइन बना रहा है, दूसरा जो है प्रोटॉन, अब यहाँ पर 2 प्रोटॉन है HH, और एक प्रोटॉन यहाँ पर है, ये तो CH3 ग्रुप है, ठीक है, एक प्रोटॉन यहाँ पे। अब हम बोल रहे हैं कि ये प्रोटॉन निकाल लेगा, 2 रीजन उसके ये हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये जो है स्टैटिस्टिकली, क्योंकि ब्यूटाइल लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हाईली रिएक्टिव है, सो फटाफट जो हाइड्रोजन इसको मिलेगा वहां से निकाल के काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा। और काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट जब हम बोल रहे हैं यानी फास्ट होगी रिएक्शन, जितनी जल्दी प्रोटॉन मिलेगा वो लेके प्रोडक्ट बना देगा। सो यहाँ देखो ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है और स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है इतनी ज्यादा, बेसिकली
ठीक है, यहाँ पर तो अलग से मिथाइल ग्रुप भी है ना, यहाँ तो एज इट इज कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। सो देखो स्टेटिस्टिकली यहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि 2 है यहाँ और यहाँ सिर्फ 1 है, और दूसरा क्योंकि फास्टर तो यही होगी ना, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है। सो इस केस में यहाँ का हाइड्रोजन जो है एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो उस केस में हमारे पास इस तरफ ही डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि नेगेटिव बना तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करके हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा, ये जो है H पॉजिटिव पे अटैक करके ये प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पाइरो रिएक्शन। तो अब बामफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन को देखते हैं। देखो सेम जो है कीटोन हमने सबस्ट्रेट में लिया सोडियम मिथॉक्साइड, जो कि हम 1 इक्विवेलेंट इनऑर्गेनिक बेस यहाँ पर ले रहे हैं और पर्टिकुलर एल्केन बना रहे हैं। तो मैकेनिज्म को अगर हम देखें, सबसे पहले तो इसका कन्वर्जन हम इसमें करेंगे, यानी कि टोसाइल हाइड्रोजन हम इसका बनाएंगे, टोसाइल हाइड्रोजन और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ये बन गया। अब एक इक्विवेलेंट सोडियम मिथॉक्साइड का यूज हुआ है। अब देखो ऑब्वियसली एक इक्विवेलेंट है तो यानी एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एक प्रोटॉन ये N के साथ H अटैच है और यहाँ पर 2 H है। अब देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ये ज्यादा एसिडिक है, जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ऑब्वियसली जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव, बहुत नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर होगा, ये एज H पॉजिटिव निकलना चाहेगा, यानी बेस H पॉजिटिव इस H पे अटैक करेगा और इसे जो है बाहर निकालेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो है इस एनाइन स्पीशीज की जनरेशन होगी। और फिर जो है जब इस एनाइन स्पीशीज को हम हीट करते हैं ना, तो ये देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होते हैं और टोसाइल ग्रुप सिस्टम से बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास किस स्पीशीज की जनरेशन होती है? इस स्पीशीज की। ये स्पीशीज जो हमारे पास बनी इसे हम बोलते हैं डाइजोकीटोन। डाइजोकीटोन ये एज एन इंटरमीडिएट जो है इस बामफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन में बनती है ये स्पीशीज, लेकिन ये जो है आइसोलेट नहीं कर पाते हम लोग। इसकी एक हम कंजुगेटेड स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, ये यहाँ गए इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, यानी इस फॉर्म में इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं। सो बेसिकली है ये डाइजोकीटोन, और इसको फर्दर हीट करने पे ना हमारे पास जो है ये निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम इस स्पीशीज को यानी डाइजोकीटोन को हीट करेंगे, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास N2 निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब देखो नेगेटिव चार्ज था, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन गए हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन जो है जो कार्बन के पास एक्स्ट्रा था, ये तो एक तो नाइट्रोजन का था यहाँ पर इस बॉन्ड में, और एक जो है इस कार्बन से गया है। सो नेगेटिव चार्ज भी ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से होता है ना। सो वो जो है इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी नेगेटिव चार्ज चले गए, अब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, ये हमारे पास कार्बीन स्पीशीज बन गई। अब ये जो है फर्दर जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो कर सकती है या वेरियस साइड रिएक्शन शो कर सकती है और डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकती है ये कार्बन। तो इस केस में क्या होता है, बामफोर्ड स्टीवन में ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड पे शिफ्ट होते हैं और ये हाइड्रोजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो है इस कार्बन पे अटैक करता है और हमारे पास बेसिकली एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमारे पास क्या बनी, ये एल्कीन हमारे पास बन गई R'। सो बेसिकली ऐसे भी दिखा सकते हो आप H। सो हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो मैकेनिज्म है ना, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट में हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट हो, जैसे यहाँ सोडियम मिथॉक्साइड है, इसमें मैं सॉल्वेंट मेथनॉल ले रहा हूँ, तो प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। तो प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में जो है ये स्पीशीज जो है, या फिर ये लगा लो ये स्पीशीज जो हमारे पास बनी, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बना है ना, वहां H आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन बेसिक प्रोटिक सॉल्वेंट किस लिए है वो, कि वो प्रोटॉन प्रोवाइड कर सकता है। सो यहाँ से जैसे ही नेगेटिव आया यहाँ पर H आ जाएगा। हमारे पास क्या स्पीशीज बनी, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये है हमारा R और ये है हमारा R'। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास H आ गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो N2 को। जैसे ही N2 को आप इसमें से निकालोगे, हमारे पास कार्बोकेटाइन स्पीशीज आ जाएगी। हमारे पास स्पीशीज आएगी, यहाँ पर H है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फर्दर ये कार्बोकेटाइन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन चला जाएगा सिस्टम से बाहर -H पॉजिटिव, और हमारे पास इस एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड और यहाँ पर RH, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पर,
तो एक हाइड्रोजन चला गया, H पॉजिटिव निकला, ये एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो देखो एक प्रोटिक सॉल्वेंट में हम यहाँ से डाइजोकीटोन पे गए, उसको फर्दर हीट करने के बाद कार्बीन बनी और जो है फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बनी। लेकिन अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ पर जो H पॉजिटिव लेके ये स्पीशीज बनी, नाइट्रोजन सिस्टम से बाहर निकली, कार्बोकेटायन बना, एलिमिनेशन हुई, एल्कीन की फॉर्मेशन। ये जो है हमारे पास प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट में बामफोर्ड-स्टीवंस रिएक्शन का मैकेनिज्म रहेगा। ठीक है, अब एक तो यही ध्यान रखना था कि वन इक्विवेलेंट सोडियम मिथॉक्साइड या फिर कोई भी इनऑर्गेनिक सोडियम मिथॉक्साइड, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम पोटेशियम हाइड्राइड जो है हमें एज अ बेस यहाँ पर लेने हैं। और उसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना था कि यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है एज अ मेजर प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं बनती है। तो अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम बामफोर्ड-स्टीवन रिएक्शन कर रहे हैं, हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, यानी डबल बॉन्ड इस तरफ आएगी, यानी हमारे पास थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट हमें बामफोर्ड-स्टीवन रिएक्शन में बनाना है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इन दोनों रिएक्शंस के। देखो ये हमारे पास जो है बेसिकली सबस्ट्रेट है, टोसाइल हाइड्राजोन है हमारे पास, और 2 मिथाइल लिथियम यानी 2 इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल लिथियम विद वाटर है। इन दोनों चीजों को देखकर आपको पता चल जाना चाहिए ये जो है स्पाइरो रिएक्शन है। तो स्पाइरो रिएक्शन में क्या बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। तो यहाँ पर ये तो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ऐसे ये सबस्ट्रेट है टोसाइल हाइड्राजोन टू इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम इन THF 0 डिग्री सेल्सियस यानी लो टेम्परेचर पे बेसिकली है। तो हमें जो है इसका मतलब ये जो है स्पाइरो रिएक्शन, और यहाँ पर प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यानी ये एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। अब एन ब्यूटाइल लिथियम है लेकिन ये एक इक्विवेलेंट है, ठीक है, और टेम्परेचर है हाई हमारे पास। ध्यान रखना जरूरी नहीं इनऑर्गेनिक बेस दिया, ऑर्गेनिक बेस आपके पास दे रखा है एक इक्विवेलेंट और हाई टेम्परेचर दे रखा है, उस केस में हमारे पास बामफोर्ड-स्टीवंस रिएक्शन ही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाएगी। एक ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास जो है टोसाइल हाइड्राजोन है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये, तो दोनों को हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि यहाँ से फॉर्म कैसे हुए हैं। तो उस केस में जो है देखो बामफोर्ड-स्टीवन रिएक्शन है, तो पहला इसकी फॉर्मेशन जो है हम कार्बोकेटायन से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, और ये कार्बोकेटायन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा इस कार्बन पे, फिर यहाँ से जो है H एब्स्ट्रैक्ट यानी एलिमिनेशन रिएक्शन से हमारे पास कैम्फीन की जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, वो प्रोटिक सॉल्वेंट में ऑब्वियसली कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन इसी में अगर कार्बीन की फॉर्मेशन हो, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बीन की फॉर्मेशन हो, तो यहाँ से H इसके पास चला जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगी, यानी यहाँ से ट्राइसाइक्लिन बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पाइरो रिएक्शन एंड बामफोर्ड-स्टीवन रिएक्शन। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारी ये नेम रिएक्शन की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप AK ऑर्गेनिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।